दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन जंग की बड़ी अपडेट जो है वो सामने आ रही है, जहां अब इजराइल के खिलाफ चौथा मोर्चा खुलने जा रहा है। और वो मोर्चा कोई और नहीं बल्कि ईरान खोलने जा रहा है, क्योंकि कल जिस तरीके से दमिश्क में ईरान के विदेश मंत्री के ऊपर हमला किया गया, जहां दमिश्क में सीरिया के एयरपोर्ट पर रॉकेट दागे गए इजराइल द्वारा, वो भी उस समय जब वो खुद वहां मौजूद थे, तो उसके बाद बड़ा ऐलान ईरान की तरफ से किया गया है। और ईरान ने जिस तरीके से कदम उठाना शुरू किया है, तो साफ तौर पर संकेत दे दिया है कि आप गाजा पर बमबारी बंद करिए, वरना आपको हर जगह से युद्ध का सामना करना पड़ेगा। और इतनी बौखलाहट इजराइल और अमेरिका में इसलिए दिखाई थी क्योंकि हमास ने एक तरफ, हिजबुल्लाह ने दूसरी तरफ, और तीसरा मोर्चा सीरिया ने खड़ा कर दिया, और चौथा मोर्चा अब ईरान खड़ा करने जा रहा है। और साफ तौर पर अल्टीमेटम कल के इस इंसिडेंट के बाद दे दी है कि जंग को आप रोकें, मजलूम फिलिस्तीनियों को निशाना बनाना बंद करें, वरना इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जो तस्वीर लगातार सामने आ रही है। और इस बीच ये तस्वीर बहुत इंपॉर्टेंट रखती है जो ईरान की तरफ से कदम उठाया गया, क्योंकि ये तस्वीर आप खास तौर पर देखें कि ये तस्वीर कल सामने आई जब लेबनान के बैरूत में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो हमास के और लेबनान के मंत्रियों से मुलाकात करते हुए दिखाई दिए, जो कि कई सारे सवाल खड़े करता है। और हमास और लेबनान ने किस तरीके से मोर्चा इजराइल के खिलाफ खोला हुआ है, और ऐसे समय पर ईरान की विदेश मंत्री की यह मुलाकात इजराइल के लिए और अमेरिका के लिए बड़ा झटका है। और ठीक दमिश्क सीरिया में कल मुलाकात होती है, खासतौर पर देखा जाए तो सीरिया के लीडरों से, और ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री जब दमिश्क में मौजूद होते हैं एयरपोर्ट पर, तो उसी दौरान इजराइल द्वारा यह बड़ा हमला किया जाता है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई। और जब ये तमाम तस्वीरें सामने आई हैं, तो खुल करके बिल्कुल अब फूंकने का काम जो है वो कर दिया गया ईरान की तरफ से, जहां साफ शब्दों में कहा जा रहा है कि आप, अगर इजराइल ने गाजा पर बमबारी बंद नहीं की तो युद्ध के अन्य मोर्चे खुलेंगे। ईरान की यह खुली धमकी है कि अगर मजलूम फिलिस्तीनियों को निशाना बंद नहीं किया गया तो इसके कई मोर्चे खुलेंगे, और इजराइल जो है संभल नहीं पाएगा। क्योंकि इजराइल को पालपोस करके अमेरिका ने इसलिए बड़ा किया कि वो मुस्लिम देशों पर अपनी धाक जमा सके, और मुस्लिम देशों के बीच में फिलिस्तीन की सरजमी पर इजराइल को बसाने का काम किया गया, ताकि मुस्लिम देशों को अपनी मुट्ठी में रख सके। और सोचिए कि तीन तरफ से मोर्चा खुला है, चौथी तरफ ईरान की तरफ से मोर्चा खुलता है, तो कितने बड़े जंग की तस्वीरें जो हैं वो सामने आ सकती हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि इजराइल से युद्ध में कूदने के ईरान ने साफ तौर पर अपने संकेत दे दिए हैं। और ये धमकी खासतौर पर तब आई है जब अमेरिका के हथियार खुल करके इजराइल के पास पहुंच रहे हैं, और जब इजराइल के पास ये हथियार पहुंच रहे हैं, तो उसी के बाद जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी लेबनान हमास के नेताओं से, सीरिया के नेताओं से मुलाकात का दौर जो है वो तेज हो जाता है, जहां लेबनान के बैरूत में हमास के लीडरों से और तमाम लोगों से मुलाकात होती है, जो कि इजराइल की गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर भीषण बमबारी जारी है। इसे लेकर अब ईरान ने इजराइल को धमकी दी है। ईरान ने कहा है कि अगर इजराइल ने गाजा पर जारी हमले बंद नहीं किए तो अन्य मोर्चे पर युद्ध शुरू हो सकता है। दरअसल फिलिस्तीन के संगठन हमास ने शनिवार को इजराइल पर हमला कर उसे घर में घुस करके मारा, और उसके बाद जो है दुनिया के सामने तस्वीरें आ गई कि जो अपने आप को दादा समझ रहा था वो असल में एक फुस्सी बम था, जिसे घर में घुस करके हमास ने मारा है और उसके घमंड को चकनाचूर किया। और साथ ही साथ ये इजराइल का घमंड हमास ने चकनाचूर नहीं किया, अमेरिका के घमंड को भी चकनाचूर किया, जो सुपर पावर की टेक्नोलॉजी
ईरान में मौजूद थी वो टेक्नोलॉजी कितनी महान है उसको सामने रख दिया हमास के महज कुछ ही लड़ाकों ने। जहां इजराइल की गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर भीषण बमबारी जारी, इसे लेकर ईरान ने खुले तौर पर धमकी दी। जहां अब तक इजराइल की बात करें तो 1200 लोग और गाजा की एयर स्ट्राइक में अब तक 1400 लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, जो तस्वीर सामने है। और इसी दौरान ईरान के विदेश मंत्री ने हमास के अधिकारियों से मुलाकात की। जंग के बीच ईरान के विदेश मंत्री की मुलाकात अपने आप में कई बड़े संकेत देती है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैनु अमीर अब्दुल्लाहियान ने गुरुवार देर शाम बैरूत पहुंचे थे। उनका स्वागत लेबनानी अधिकारियों के साथ हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के प्रतिनिधियों ने किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकार से बातचीत में कहा कि गाजा पर जारी आक्रामकता, युद्ध अपराधों और घेराबंदी की वजह से अन्य मोर्चे खुलने की संभावना है। अब्दुल्लाहियान ने कहा कि अगर गाजा पर इजराइल की बमबारी जारी है तो युद्ध अन्य मोर्चों पर शुरू हो सकता है। इससे पहले अब्दुल्लाहियान इराक दौरे पर पहुंचे थे। यहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी के साथ बैठक की। इसके बाद भी उन्होंने इसी तरह का बयान दिया। दरअसल इजराइल पर हमास के हमले में ईरान की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि ईरान ने ही हमास को फंड दिया और हथियार उपलब्ध कराए। हालांकि हमास के अधिकारियों ने इस बात से इनकार कर दिया कि हमले की योजना बनाने में ईरान की सीधे तौर पर कोई भूमिका नहीं है और हमास के लोग अपने आप में इतने ताकतवर हैं कि इजराइल को अकेले ही सबक सिखा सकते हैं जो बरसों बरस तक उसे याद रहने वाला है। तो वहीं अमेरिका को जो लेबनान से हिजबुल्लाह ने अटैक शुरू किया है उसका डर सता रहा है। इस बीच अमेरिका को डर सता रहा है कि अगर हिजबुल्लाह इस संघर्ष में और ज्यादा कूदता है तो इजराइल की उत्तरी सीमा पर दूसरा मोर्चा खुल सकता है। हिजबुल्लाह को भी ईरान से समर्थन मिलता है और वे बहुत घातक हथियारों से लैस है। इजरायली विदेश मंत्री मोहम्मद शिया ने कहा कि कुछ देशों के अधिकारियों ने हमसे संपर्क किया है। वे क्षेत्र में इजराइल के खिलाफ एक और मोर्चा खोलने की संभावना पर सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने उन्हें भविष्य की संभावनाओं के बारे में स्पष्ट रूप से बता दिया है कि यह सब कुछ इजराइल के गाजा में एक्शन पर निर्भर करेगा। और उसी के बाद जो है यह हमला हिजबुल्लाह की तरफ से लेबनान के तरफ से किया गया, जो कि ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि अभी के लिए इजराइल का अपराध जारी है और क्षेत्र के किसी भी देश ने हमसे नया मोर्चा खोलने के लिए अनुमति नहीं मांगी है। इस बीच ईरान विदेश मंत्री लेबनान पहुंच गए हैं, जो हिजबुल्लाह का गढ़ है। हिजबुल्लाह और हमास के नेताओं ने लेबनान में ईरानी विदेश मंत्री का स्वागत किया और ईरान विदेश मंत्री लेबनान के नेताओं से मुलाकात करेंगे और फिर सीरिया गए। इससे पहले उनके विमान में सीरिया में उतरने से ठीक पहले इजराइल ने दमिश्क एयरपोर्ट पर भीषण हवाई हमला किया था। ईरानी विदेश मंत्री को अपना रास्ता बदलना पड़ा, जो कि तस्वीर दुनिया के सामने आ चुकी है कि अब यह युद्ध वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ने जा रहा है।